आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त हैं, सीईओ है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सेलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सेलेंस को चेज करो, एहसान को चेज करो। एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है। जबकि ये चीज़ इंसान को शिर्क तक ले जाती, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज़्ज़त करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता। असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ। और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना हम सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिज़िकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा चीज़ें हैं। हसद नहीं करना, हसद, इशफाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज़, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई को ज़्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है। बहन को ज़्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से। जेलसी नेचुरल है, लेकिन हसद गुनाह है कि
उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज़्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह है, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा। बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट है, स्पॉटलाइट डालेंगे शैडो पे बढ़ता जाएगा। जितना स्पॉटलाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे शैतान हावी होता जाएगा, वो इस जेलसी को हसद में कन्वर्ट कर देगा। वो हसद आपके नेक अमाल खा जाएंगे, जहनी सुकून खा जाएंगे, एंड में मिलेगा कुछ नहीं, अगला आगे निकलता जाएगा, आप वहीं के वहीं बैठे। इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।